मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। आज की वीडियो में थंबनेल से आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि वीडियो स्पेशली 10th और 12th वालों के लिए है कि आप लोगों के जो एग्जाम आएंगे 2023 में आप लोगों को उसके लिए किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड एग्जाम्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी होती हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम एक बार दे लिया है एंड दे हैव एक्सपीरियंस, उनके पास एक्सपीरियंस है कि हाँ इस तरीके से पेपर होगा और इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, इस तरीके से सारी चीज़ें आएंगी। रिजल्ट अगर अच्छा नहीं गया तो क्या हो सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ उन बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, जैसे 9th वाले जो 10th में गए हैं और इसी के अलावा जो 11th वाले 12th में गए हैं उनको भी ये चीज़ें नहीं पता है। फर्स्ट टाइम अगर आप वो पेपर देंगे, अगर आप बोर्ड का एग्जाम देंगे तो थोड़ा सा केयरफुली रहिएगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये होती है कि इस टाइम पर बच्चों को बहुत ज़्यादा डरा दिया जाता है कि बोर्ड का एग्जाम देना है आपने, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स भी सिंपल एग्जाम ही होता है, बस इसमें फ़र्क क्या होता है कि आप लोगों का जो पेपर है वो आपके स्कूल के टीचर्स नहीं बनाते हैं, आपका पेपर बाहर से आता है, बस यही फ़र्क है। और इसके अलावा एक जो मेन डिफरेंस और है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है वो आपके स्कूल में ना होके वो किसी और स्कूल में कहीं और होता है, बस यही दो चीज़ें हैं। बाकी बोर्ड एग्जाम्स भी नॉर्मल एग्जाम्स की तरह होता है। और एक अच्छा और बेस्ट पॉइंट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो आपके स्कूल एग्जाम्स में से बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। हाँ, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बोर्ड के पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आते होंगे। इतना ज़्यादा बच्चों को डरा दिया जाता है, इतना ज़्यादा उनको वो सहम रखे होते हैं कि हमें बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि यार पेपर कैसे देंगे, पता नहीं कैसा पेपर आएगा, बोर्ड का एग्ज़ाम है, कहीं और जाके पेपर देना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डर रहते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है बेटा बहुत इजी होता है, डरने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे मेन चीज़ कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो ऑप्शनल दी जाती हैं, जैसे 30 से 40 मार्क्स का जो पेपर है वो ऑप्शनल होता है। कॉम्प्रिहेंशन होती है, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनमें भी चॉइस होती है, जैसे आपको 8 क्वेश्चन दिए होंगे उसमें से कोई भी 6 करो, कोई भी 5 करो। ऐसे ही आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनमें चॉइसेस होंगी, जो लेटर होगा उनमें चॉइसेस होंगी, आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, हिंदी में जो पत्र वगैरह होते हैं, इसके अलावा में इंग्लिश के जो टॉपिक्स होते हैं, जो लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, सबके अंदर चॉइस मिलती है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिन भी बच्चों को डर रहता है ना कि बोर्ड का पेपर बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं कैसे देंगे, पास होंगे नहीं होंगे, उनके लिए है ये वीडियो कि डरने की जरूरत नहीं है, पेपर बहुत ईजी होता है, बहुत आसान होता है। कंडीशन इज कि आपको पढ़ना पड़ेगा, या यू हैव टू डू स्टडी। आप अगर स्टडी नहीं करोगे, अगर आप सीरियस नहीं रहोगे तो फिर काम खराब हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने गलती की थी, जिन्होंने अपने पास्ट में इस चीज़ को नहीं सुना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ भी करो, घूमो फिरो, गाओ, इधर उधर जहाँ मर्जी भटकना है भटको, लेकिन पढ़ाई पर फोकस ज़रूर रखना है। आपको अपने टारगेट्स को अचीव ज़रूर करना है कि हाँ हमें इतना पढ़ना है और पढ़ना ही है। इस चीज़ को आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। और पेरेंट्स इतने प्यार से आप लोगों को पढ़ाते हैं, पैसा लगा के रखते हैं, फीस देते हैं, ट्यूशन्स की फीस देते हैं, तो एटलीस्ट उनकी डिमांड सिर्फ ये होती है कि अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, दैट्स इट। तो अगर आप वो भी नहीं होते हैं तो फिर काम खराब हो जाता है और फिर दिक्कत होती है ना। तो आप लोगों को इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। डरने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कोविड के टाइम पे पिछली बार क्या हुआ था कि आप लोगों के जो एग्जाम्स थे वो थोड़ा सा लेवल उन्होंने डिक्रीज किया था। जैसे कि एमसीक्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो 50% एमसीक्यूज़ थे, मतलब 80 मार्क्स का अगर एग्जाम है तो आपके 40 एमसीक्यूज़ थे और 40 ही आप लोगों के रिटर्न क्वेश्चन थे। लेकिन इस बार अब ऐसा नहीं है। अब आप लोगों के जो एग्जाम्स होंगे उसमें 20% सिर्फ एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन सिर्फ 20% रहेंगे, लेकिन जो आपके बाकी की चीज़ें हैं वो इजी रहने वाली है, वो मुश्किल नहीं है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पेपर हार्ड ना आ जाए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए, जैसे मैंने वीडियो को डाला तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि मैम पेपर हार्ड तो नहीं आ जाएगा, कहीं हम लोग फंस ना जाएं और पता नहीं कैसे प्रैक्टिस करेंगे, पता नहीं कैसे अब क्या होगा, एमसीक्यूज तो आएंगे नहीं। तो इसमें आप लोगों को देखिए डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर ईजी आता है बेटा, ठीक है। हम लोग भी तो बोर्ड के एग्जाम दे के आए हैं, तो इतना एक्सपीरियंस है कि पेपर मुश्किल नहीं होता है। आप लोगों ने अगर 50% भी पढ़ाई कर रखी है तो बोर्ड के पेपर में कभी भी कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है। बोर्ड में जो एग्जामिनर होते हैं वो 99.9% कोशिश करते हैं कि बच्चा पास ही हो। तो ये चीज़ सोच के चलो कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको पास ही नहीं किया गया। आप लोग कुछ मिस्टेक्स करते हो जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, और अब की बार वो मिस्टेक्स आप नहीं करोगे। कौन कौन सी मिस्टेक, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है इसके ऊपर कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, जैसे आप लोगों को अपनी हैंड राइटिंग जो है वो साफ सुथरी रखनी है, पेपर के स्टार्टिंग में कभी भी कटिंग नहीं करनी है।
क्वेश्चंस जो आप लिख रहे हो, जो नंबरिंग आपने क्वेश्चन की लिखी है वही नंबरिंग आपके आंसर की होनी चाहिए, डिफरेंट नंबरिंग नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद में रफ वर्क जो होता है वो आपको शो करना होता है कि हाँ हमने रफ वर्क किया है, डायग्राम्स का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा में जो लिखने का आपका तरीका है वो एकदम सही होना चाहिए, जैसे सब पॉइंट होने चाहिए, और अगर पॉइंट्स लिख रहे हो तो नंबरिंग होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर होना चाहिए, प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और कभी भी कोई भी एग्जामिनर आपको फेल नहीं कर सकता अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो करें। पेपर मुश्किल नहीं आएगा 2023 में, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे सीटीपी वाले बच्चे हों चाहे दूसरे बच्चे हों। सीटीपी वालों को तो अब एक्सपीरियंस है और उन लोगों को पता है कि अब हम लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है ना, अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी आप लोग अच्छे नंबर लेकर पास हो पाओगे। और रेगुलर वालों को मैंने बता दिया है कि बोर्ड से डरने की जरूरत नहीं है, पेपर बहुत ईजी आता है, बस आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने कॉन्सेप्ट अभी से रेडी कर लीजिए। मार्च में आप लोगों के एग्जाम्स होने हैं और इनफ टाइम है, आई नो दैट, लेकिन फिर भी तैयारी आप लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स तो फेल नहीं होते हैं, पेपर बहुत इजी आता है, वो चीज़ सही है, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका फिर बहुत ज़्यादा बुरा हाल करेंगे ये लोग। एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए फिर भी चलेगा, लेकिन अगर 2 में फेल हो जाते हो तो आपको एक पूरा साल वेट करना पड़ेगा, और वो टाइम जो है उन बच्चों से पूछो जो अभी इस टाइम वेट कर रहे हैं, जो 2022 में फेल हुए हैं और 2 सब्जेक्ट्स में होने की वजह से उनको कहीं एडमिशन नहीं मिला, और वो बहुत ज़्यादा अब गिल्टी फील कर रहे हैं कि हाँ मैम हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं सुनी, हम लोगों ने स्टार्टिंग में आपको नहीं सुना और पढ़ाई नहीं करी। कई बच्चों को ये रहता है ना कि हाँ भाई हम लोगों को मतलब कि हो जाएगा, पढ़ लेंगे हम, और इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिस टाइम पेपर आएगा उसी टाइम पढ़ लेंगे। कई बच्चे ऐसे हैं, कई हम लोग भी पढ़ते थे तो हमारे दोस्त होते थे, वो बोलते थे कि जैसे मैं पढ़ती थी तो वो बोलते थे कि यार अभी तो पेपर में बहुत टाइम है और अभी से तुम पढ़े जा रही हो। स्पेशली बॉयज ऐसा करते हैं, गर्ल्स भी करती होंगी मुझे नहीं पता, बट हमारे साथ में जो थे वो बॉयज सेक्शन जो था वो ऐसा करता था कि हाँ ठीक है पेपर आएगा तो उस टाइम पर हम पढ़ लेंगे। और पढ़ते कब थे किस टाइम पर, वो क्या उनके काम क्या होते थे कि हम लोगों की नोटबुक्स वगैरह कंप्लीट होती थी तो पेपर का टाइम आता था, उसके बाद उनको होश आता था कि हाँ अब फाइनली इस महीने में पेपर हैं तो अब हमें कॉपी उठानी है, तो बस कॉपी उठानी है, कॉपी उठाएंगे, कॉपी कंप्लीट ही नहीं है। चलो उस टाइम पर, हमारे टाइम पर तो क्या होता था कि यूट्यूब वगैरह का इतना क्रेज नहीं था। अभी तो क्या है कि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे भी जो है वो यूट्यूब में लगे हैं कि हाँ यूट्यूब से पढ़ लेंगे हम, कोई बात नहीं, कॉपी नहीं है कोई बात नहीं, नेट है, गूगल है, यूट्यूब है, चलो काम खत्म हो जाएगा। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, तो क्या करते थे भाई चलो अब तो कॉपी कंप्लीट नहीं है, भाई तो कॉपी दे दे, भाई तो कॉपी दे दे, बहन तो कॉपी दे दे, ये काम करते करते पेपर का टाइम आ जाता था। और फिर बस पता ही है रिजल्ट के टाइम पर फिर मुंह लटके हुए होते थे कि यार हमारी तो 1 में कंपार्टमेंट आ गई, हमारी 2 में आ गई, हमारी 3 में आ गई। वही चीज़ें अभी भी हैं, अभी भी कोई टाइम बदला नहीं है। बच्चों का जो नेचर है वो कभी चेंज नहीं होता है। जो हम आप लोगों के टाइम पे ड्रामे और शैतानियाँ करते थे, अभी आप लोग भी वही करते हो, बस फ़र्क ये हो गया है कि अभी डिजिटलाइजेशन ज़्यादा हो गया है, मतलब मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करने लगे हैं, टेक्निकली चीज़ें जो हैं, डिजिटल चीज़ें जो हैं वो बच्चों को ज़्यादा समझ आ गई हैं। जैसे है ना कि आजकल छोटे छोटे जो बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं और प्राइमरी वाले, UKG LKG वाले, उनको फ़ोन के लॉक्स खोलना आते हैं, उनको फ़ोन चलाना आता है, यूट्यूब पे अपना कोई भी पोएम होगी वो लगा लेंगे, मतलब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है जी अगर कहने की बात करो तो। इसलिए आप लोगों को उसका गलत फायदा नहीं उठाना है कि आप यूट्यूब में शॉर्ट्स ही देखे जा रहे हो या फिर आप इंस्टाग्राम पे रील्स ही देखे जा रहे हो, आपको उसका यूज़ अच्छे तरीके से भी करना है बेटा, ठीक है। मैं आप लोगों को हमेशा ये बोलती हूँ कि पूरा टाइम आप लोगों को किताबी कीड़ा बनने की जरूरत नहीं है, पूरा टाइम आप लोगों को किताबों में घुसने की जरूरत नहीं है। स्कूल जाते हो ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटे की ट्यूशन होती होगी, ट्यूशन करो, उसके बाद 1 घंटा सेल्फ स्टडी करो, ये इनफ है। इसके अलावा पूरा दिन बैठकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स भी देखो तभी बोलते हैं जब उनको दिखता है कि हाँ हमारा बच्चा जो है वो पढ़ नहीं रहा है, हमारा बच्चा जो है वो टाइम पास कर रहा है, खेल रहा है, फोन चला रहा है, रील्स देख रहा है, वीडियोस में लगा है, इसलिए पेरेंट्स बोलते हैं। अगर आप खुद से उनके सामने 1 घंटा बैठेंगे ना कॉपी लेकर, तो वो खुद ही नहीं बोलेंगे और उनको खुशी होगी कि हाँ हमारा बच्चा हमारे बिना बोले पढ़ रहा है। तो ऐसी थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखा करो और अच्छे से फटाफट से प्रैक्टिस करते रहो। जल्दी आप लोगों का एग्ज़ाम होंगे और मैं तो हूँ ही, और बाकी के यूट्यूबर्स भी हैं जो टीचर्स हैं, आप लोग भी जो हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो मार्च में आप लोगों के जब पेपर होंगे उस टाइम पर पूरी हेल्प रहेगी और हमेशा रहती ही है। कोई भी आप लोगों को क्वेरी हो, कुछ भी आप लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो आप लोग नॉर्मली जो है इंस्टाग्राम पर हूँ मैं, टेलीग्राम पर हूँ, फेसबुक पर, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली अगर आपको कोई भी अपने फ्यूचर को लेके कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, सो यू कैन मैसेज टू मी डायरेक्टली, ठीक है। तो इसी के साथ अब वीडियो से विदा लेने का समय आ गया है। नए टॉपिक के साथ मैं जल्दी हाजिर होंगी। आपको कुछ डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं।
और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सिर्फ वीडियो को बस अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं बोलूँगी, वो अगर आपका दिल करे तो आप करिएगा, अदरवाइज कोई भी फोर्स नहीं करूँगी मैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है बेटा। आप लोगों का अपना मन है तो ही कीजिएगा, बस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम से डरते हैं या जो भी अब 2023 में डर रहे हैं उनका थोड़ा सा डर कम हो सके, ठीक है। जल्दी ही नई वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।